तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो है हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, श्री निशांत कुमार जी के लिए। तो माननीय से मेरा विनम्र पूर्वक आग्रह है कि प्रभु, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार राज्य के और स्वास्थ्य का जो जिम्मा है वो आपके जिम्मे आ चुका है। यानी पूरे बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको आपको देखना है और जितने भी हमारे प्राथमिक उपचार केंद्र हैं या सरकारी जो हैं या फिर सदर जो हैं, वो सारों का जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करना ही आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। और क्या बढ़ाना है उसमें, कहाँ पे कैसे उसको देखना है, डॉक्टरों की क्या स्थिति है, स्टाफों की क्या स्थिति है, या फिर जो मेडिसिन हमारे यहाँ प्रखंड लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जो दिए जाते हैं अस्पतालों में, या जो सदर के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो सदर अस्पताल हैं उनकी क्या व्यवस्था है। तो उन सारी व्यवस्था को लेके आपको सर बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक छोटा सा इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी भी जो हालात हैं हमारे सरकारी अस्पतालों का वो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही खस्ता हाल है। और सभी जगह सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ जो है वो नस नस में लोगों के भरा पड़ा हुआ है कि जो जमाखोरी और दलालखोरी और जमाखोरी ये ख़त्म नहीं हो रही है। कृपया करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल आप खेलिए। जो जहाँ जमे हुए हैं उनको उठा के कहीं और फेंकिए और नए लोगों को लाइए। और वैसे जो लोकल बॉय हैं उनको हटाइए और दूसरे लड़कों को जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको आप रखिए। बिल्कुल भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था का इतना बड़ा लूप होल बना के रखा गया है कि बहुत दिक्कत है। एक आम गरीब आदमी जो है वो हॉस्पिटल चला जाता है, अचानक से उससे फीवर हो जाए या फिर उसे उल्टियाँ आने लगे या कोई और समस्या हो जाए, तो जो इमरजेंसी होता है उसमें व्यवस्था नहीं है। एक आदमी है देखने वाला और वहाँ पे 30-40 पेशेंट लगातार आ रहे हैं। यानी कि जो इमरजेंसी की व्यवस्था है वहाँ पे 30-40 पेशेंट आ रहे हैं और देखने वाला आदमी सिर्फ एक है, दो है, बोल रहा है मेरे से नहीं होगा, उनसे नहीं होगा, उनसे नहीं होगा। एक सुई जो इंजेक्शन है जो वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए वो भी बाहर से लाने के लिए बोला जा रहा है और उसके नाम पे 400-500-600 रुपये का बिल बन जा रहा है। तो सर कहाँ से ये स्थिति हमें समझ में नहीं आ रही, कैसे सुधरेगी। आपको इस पर बहुत कड़े निर्णय लेने होंगे, बहुत काम करना होगा, नीचे तक डीप जो लूप होल है वो देखना होगा। और लोगों को भी चाहिए कि जो लोग स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं वो अपना ईमानदारी से काम करें, ताकि एक गरीब आदमी की जो जान पे बन आती है उसके लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से उसका काम हो। अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, मुझे लगता है पटना को छोड़ के बाकी जगहों का भी वही हाल है, पटना में भी वही हाल होगा कि अगर कुछ ज़्यादा दुर्घटना वाला केस है तो तुरंत डॉक्टर लिख देते हैं रेफ़र। यानी वहाँ पे कोई स्टार्टिंग उपचार की व्यवस्था तक गड़बड़ हो जाती है। सिर्फ 2 सुइयाँ दे दो और थोड़ा सा बैंडेज कर दो और तुरंत निकाल दो पेशेंट को। थोड़ा पेशेंट को अगर घबराहट हो रहा है तो लोग डॉक्टर बोल पुर्जे पे मैं रेफ़र कर दे रहा हूँ। और कहानी क्या सुनाई जाती है कि सारी पढ़ाई जो होती है वो यहीं होती है क्या, पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ता है, लंदन जाना पड़ता है, बम्बई जाना पड़ता है। तो ऐसे ही इलाज के लिए भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, दूसरे जगह जाना पड़ेगा। इस तरह से एग्जाम्पल सेट करके समझाया जाता है सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ का व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको सुधारने की ज़रूरत है और एक ज़िले लेवल पे ऐसे व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है ताकि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए इधर उधर भटकता ना मरे और अभाव में कभी ना मरे। ये व्यवस्था बनानी होगी और इस चीज़ को श्योर करना होगा कि जो दवाइयाँ आप उपलब्ध करा रहे हैं, जिस तरह की भी मेडिसिन आप उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे जो कुछ भी, उसमें बहुत बड़ा लूप होल है। लोग जमाखोरी और दलालखोरी का खेल वहाँ खेल रहे हैं, तो उसको आपको देखने की ज़रूरत है और उसको आप देखिए और उसको दुरुस्त कीजिए। तो माननीय आपसे यही आग्रह है कि जो हमारे यहाँ का अस्पताल का व्यवस्था यानी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको आप दुरुस्त कीजिए, आपसे आग्रह है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा और कमेंट में अपने विचार मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने भी ऐसा कभी महसूस किया है, और महसूस किया होगा तो ज़रूर बताइएगा। और इसमें सुधार के लिए क्या सुझाव हैं आपके तरफ से वो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।